कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जहां समंदर की गरज शांत हो जाती है, जहां हवा का रुख बदल जाता है और जहां ध्वज हवा के विरुद्ध चलकर भी हमेशा एक ही दिशा में लहराता है। और फिर एक ऐसा भगवान जिनका रूप अधूरा होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रमाण है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के उस रहस्यमयी इतिहास की जिसे दुनिया द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है उस युग से जब धरती पर अंधकार बढ़ता जा रहा था और मनुष्य का मन पाप की ओर झुक रहा था। इसी समय मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न को एक रात एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक ब्रह्म तेज था। धीरे धीरे वो प्रकाश एक रूप में बदल रहा था, भगवान विष्णु का रूप, जिनके चरणों से अनंत ज्योति फूट रही थी। भगवान ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर मेरी एक अनोखी मूर्ति का आगमन होने वाला है। तुम मेरी चयनित स्थान पर एक दिव्य मंदिर बनाओ, जहां मैं युगों युगों तक अपने भक्तों का उद्धार करता रहूं। राजा ने आंखें खोली, पर उस रात्रि के बाद उनकी नींद हमेशा के लिए चली गई। एक ही प्रश्न से उनका हृदय जल रहा था, वो दिव्य रूप कहाँ मिलेगा? राजा ने पूरे देश में संदेश भेजा, जहां भी कोई प्रकाश, कोई चमत्कार, कोई अनोखा दर्शन मिले, तुरंत मुझे बताना। महीनों बीत गए, नदियों, पहाड़ों, वनों, सब जगह खोज हुई, पर कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन समुद्र तट के पास रहने वाले एक वनवासी ने कहा, हमारे नील वन में एक अजीब प्रकाश दिखाई देता है। वो आम प्रकृति का हिस्सा नहीं लगता। दूत उधर आए। नील वन, एक ऐसा वन जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती थी। घना, गहरा, रहस्यमय। वन के मध्य एक अद्भुत तेज चमक रहा था, नील माधव का रूप। वो रूप बालक जैसा कोमल, पर देवताओं जैसा तेजोमय। उस रूप को देखते ही मन में एक अजीब शांति छा गई, जैसे समय का प्रवाह रुक गया हो। जब राजा इंद्रद्युम्न पहुंचे, उन्होंने जैसा ही नील माधव का दर्शन किया, उनके घुटने झुक गए और आंसू स्वयं बहने लगे। ये कोई साधारण विग्रह नहीं था, ये जगन्नाथ तत्व का आरंभ था। राजा ने वहीं प्रण किया, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो युगों युगों तक इस दिव्य रूप की रक्षा करेगा और जहां दुनिया के सभी जीव वर्ण, जाति, भेद के बिना प्रेम से आकर दर्शन करेंगे। इसी पल से भगवान जगन्नाथ का युग शुरू होता है। रहस्यमयी इतिहास की। राजा ने देवीय शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलवाया। शर्त थी, जब तक मूर्तियां बन रही होंगी, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। कुछ दिन तक काम की आवाज आती रही, लकड़ी कटने की खनखन, और फिर एकदम शांति। रानी घबरा गई कि कहीं शिल्पकार को कुछ तो नहीं हो गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वहां जो दिखा वो कल्पना से परे था। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पूत बने नहीं थे, पर चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा रूप होगा, अधूरा देखने में पर आत्मा से पूर्ण। यही जगन्नाथ तत्व है। तब से जगन्नाथ का रूप प्रेम और करुणा का रूप बन गया। पुरी के मंदिर के अद्भुत चमत्कार। पुरी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित रहस्य है। चमत्कार 1, समुद्र पास होते हुए भी मंदिर के द्वार पर आवाज गायब। चमत्कार 2, ध्वज हमेशा हवा के विरुद्ध चले। चमत्कार 3, चक्र हर कोने से एक ही दिशा में दिखे। चमत्कार 4, प्रसाद हमेशा ऊपर वाले बर्तन में पकता है, नीचे नहीं। जगन्नाथ विज्ञान से परे हैं, वो भक्ति से समझ आते हैं। पुरी के रहस्य। हर साल करोड़ों लोग एक ही लक्ष्य से जुड़ते हैं, भगवान का रथ खींचना। कहा गया है, जो एक बार रथ खींच ले, उसका जन्म सफल हो जाता है। जब रथ चल पड़ता है तो लगता है जैसे खुद भगवान अपने भक्तों को गले लगाने निकले हों। जगन्नाथ का संदेश। जगन्नाथ का रूप एक अद्भुत संदेश देता है। इंसान का रूप चाहे अधूरा हो, आत्मा हमेशा पूर्ण होती है। पूर्णता रूप में नहीं, नियत में होती है। इसलिए जगन्नाथ का रूप सबसे अलग होते हुए भी सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, जगन्नाथ उन सब पर कृपा करते हैं जो प्रेम से उनका नाम लेते हैं। उनका एक ही संदेश है, प्रेम करो, सेवा करो और धर्म पर टिके रहो। अगर ये अनटोल्ड स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करके भक्ति का ये प्रकाश आगे बढ़ाइए।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जगन्नाथ।